हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फवाद अतीक बारी, CEO ऑफ हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड. कंपनी डील्स विद द फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इन पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 55 years. ही इज़ अ क्रिकेटर ऑल्सो एंड ही डील्स विद क्राइम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. एंड क्योंकि आपको मैंने बताया कि आज हम फायर पे बात करने वाले हैं, हमने आज सोचा कि हम सेफ्टीज़ पे बात करें, फर्स्ट एड्स पे बात करें. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये 55 years से आपकी कंपनी है एंड यू गाइज आर डीलिंग विद इट. कितना एडवांस कर दिया है? क्योंकि हम कुछ अगर पहले सालों में देखें, कुछ सालों पहले तो इतनी हमारे पास एडवांस मशीन्स नहीं थी या चीज़ें नहीं थी. देखिए, 55 साल से जो हमारा मकसद रहा है, मिशन रहा है, वो शऊर बेदार करना, अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर. अब अच्छी खासी अवेयरनेस आती जा रही है. फायर प्रोटेक्शन तो फायर सप्रेशन बहुत एडवांस हो गई है. जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारा कारोबार आम पब्लिक में 0.1% है. लेकिन जो हमारी कोशिश रहती है वो आम लोगों के साथ शऊर बेदार करना, उनको बताना कि अगर कोई हादसा हो जाए तो अपनी जान कैसे बचानी है. बिल्कुल. और उमूमन जो मैं पिछले 10-15 साल से मीडिया पे बात करता रहा हूँ, तो लोग उस वक्त आते हैं या कॉल करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, ये हादसा क्यों हुआ और आइंदा इन हादसा से कैसे बचा जाए. लेकिन आज ये बड़ा अच्छा मौका है. कल जब मैंने लोगों को व्हाट्सएप किया आपका प्रोमो तो उन्होंने पूछा खैरियत कोई हादसा हो गया? देखें, मैंने कहा नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, मुझे तो पाकिस्तान के हालात पे बात करने के लिए बुलाया गया. तो हम भी कोई कम हादसा थोड़ी है. जाहिर है वो फिर आप कह सकती हैं कि क्रिकेट टीम के साथ क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, PIA के साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो मुल्क का हाल है वो सबका हाल है. और हमारे मुल्क में जैसे आपको पता है कि कुछ 40% आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई, यानी 9 करोड़ लोग. आग बुझाने के हालात तो बहुत बाद में आते हैं. पहले तो पेट का मसला है कि आप अपनी भूख मिटाएंगे और उसके बाद इस पे जाएंगे. हमारा जो 55 साल से कोशिश रही है वो यही कि जैसे मैंने कहा कि शऊर बेदार किया जाए. कारोबार हमारा बड़े इदारों में जो यूरिया फैक्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एविएशन, हाई राइज बिल्डिंग्स, उनमें रहा है. लोगों को रागिब करने के लिए हमारी कोशिश रही है कि उनको बताया जाए कि दी आग बुझाने के आलात कितने ज़रूरी हैं, आग लग जाए तो आप क्या करें, कैसे इनसे बचा जाए. ठीक है. और पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि हमारे हर साल आदाद शुमार के मुताबिक कोई 400 अरब रुपए का माली नुकसान होता है, जिसमें हादसात में फैक्ट्रीज जल जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ जलती हैं, लोगों की बेरोज़गारी होती, बहुत सारे मसाइल होते हैं. इसी तरह अगर जानों का नुकसान देखें तो तकरीबन कोई 10,000 के करीब लोग हर साल अमवात का शिकार हो जाते हैं आग लगने से. और कोई 1 लाख लोग ज़ख्मी हो जाते हैं. तो हमें इस मुल्क में ज़ाहिर है जो माली नुकसान है और जो जानी नुकसान है, दोनों को बचाने के लिए इस पे काम करना चाहिए. और वही हमारी कोशिश होती है. पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि फायर की वजह से बहुत प्रॉपर्टीज़, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये जो फैक्ट्रीज़ में आग लग जाना या बड़ी जगहों पे कहीं भी आग, ऑफिसेज में आग लग जाए. देखिए, अगर आप जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आग लगने की कई वजूहात होती हैं. और लोगों की गफलत जो है उसमें वो ऐसी होती है कि हमें कभी हम फैक्ट्रीज़ देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि अब तक यहाँ आग लगी क्यों नहीं. उसमें पुरानी वायरिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, पुअर हाउसकीपिंग, स्मोकिंग, पुअर हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, पुअर स्टैकिंग, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आग लग जाती है. और फिर उनके पास आग बुझाने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता. हम जैसे इस पर बात करते रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हम कहते रहे कि जी व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन फायर सप्रेशन सिस्टम इन आवर फैक्ट्री. And there's nothing like yes, that. Fire brigade is the last line of defense. जब हम इतना कैजुअल अप्रोच रखेंगे तो हमारे यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो उसके बाद फिर हादसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे. फायर ब्रिगेड का हाल पिछले 10-15 साल से जब हम आवाज़ें लगाते रहे हैं. ये भी तो आप देखें ना कि मैंने अक्सर देखा है कि अब आप बाहर मुल्कों में देखें, आप सिगरेट को ऐसे करके नहीं फेंक सकते. अब आपको नहीं पता कहीं पेट्रोल गिरा हुआ है, गाड़ी से पेट्रोल गिरा हुआ है. मैंने ये हादसे भी देखे हैं कि गाड़ी से पेट्रोल लीक हुआ है और वहाँ आपने गलती से सिगरेट फेंक दिया तो एकदम से फायर हो गई. अब घरों के जो हाउस होल्ड होते हैं, घरों में आग लगना, गैस का खुले रह जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, बहुत से ऐसी जगह होती है जहाँ ये हो जाता है, उसके बारे में प्लीज़. जी देखिए, मेरा जो एक फॉर्मेट होता है जब मैं प्रोग्राम में बात करता हूँ तो उसमें कुछ सवालात होते हैं. मैं सवालात इसलिए करता हूँ कि आम लोगों को उसके बारे में पता चल जाए और जब हादसा हो तो उससे अपनी जान को बचा सकें. फिर हमने कुछ डेमो का भी बंदोबस्त किया हुआ है. लेकिन पहला सवाल ये है
कि आपके घर में आग बुझाने का आला या फायर एक्सटिंग्विशर है? आपके घर में है? नहीं। आपके अपने घर में नहीं है तो आप सोचें कि आम लोगों के घरों में क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम अंग्रेजी की कहावत है, एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज बेटर देन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे, यानी एक एक्सटिंग्विशर का हाथ में होना उन 2 ट्रक से बेहतर है, फायर ट्रक से, जो अभी रास्ते में है। फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर में होगा, किसी के भी नहीं होता। वाह। तो आप एक छोटा सा फायर एक्सटिंग, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बिल्कुल रखना चाहिए। 3000 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर आ जाता है, अपने घर में रखें, किसी भी हादसे की सूरत में उसको इस्तेमाल करके आग बुझाई जा सकती है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, क्या आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? नहीं। 11 मुझे नहीं पता। अच्छा, अब 2 नंबर हैं इसके। हाँ। एक 1122 है जी, जो 1122 पहले पंजाब में और KPK से यहाँ आया है, और एक है 16। ठीक तो है। जो सुनने वाले हैं वो ये देख लें कि 1122 या 16 किसी भी आग की इत्तला इन 2 नंबर पे देंगे। अगर आपको नहीं पता आप क्या करेंगी? 15 पे जाएंगी, पुलिस को बुलाएंगी, उसके बाद वो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इस नंबर का पता होना चाहिए। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आप क्या करेंगी? पानी गिराऊंगी। उस सूरत में आप पानी कहाँ से लाएंगी? हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं। उस घबराहट में, उस मुश्किल सूरत हाल में आप तो, अगर मैं होऊंगा तो अपनी परेशानी में, अपनी तकलीफ में दौड़ लगाऊंगा कि मेरी जान बचे, उससे वो आग और भड़क जाएगी। अगर कपड़ों में आग लग जाए कभी ज़िंदगी में तो उसका हल ये है, खुदा न खास्ता, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। ओके। खड़े होंगे, लेट जाएंगे और ज़मीन के ऊपर लोट लगाएंगे। ओह अच्छा, ठीक है। उससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये डेमो हम आपको देंगे। फ्राइंग पैन से जब आग लग जाती है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, कि चूल्हे में दुपट्टा चला गया, ख़वातीन अक्सर दुपट्टे पहन के चूल्हे के सामने काम कर रही होती है। फ्राइंग पैन का पहले थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, फ्राई पैन में जब आग लग जाए तो हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो उसमें सीधा सीधा पानी डालती हैं। बिल्कुल। और ये एक साइंस है कि जैसे ही पानी डालेंगे फ्राई पैन की आग में तो वो भड़क जाएगी, बुझेगी नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई फ्राई पैन की आग को कैसे बुझाया जाए? अब उसके 2-3 तरीके हैं। या तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो जी, या आपके पास फायर ब्लैंकेट हो, जो आप ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दें। ठीक है। या आपके पास कोई रेत हो, सैंड हो, जिससे वो आग को बुझाया जा सके। तो जो यहाँ बताने वाली बात है कि खुदा ना खास्ता कभी आपके फ्राई पैन में आग लग जाए तो उसमें पानी मत डालिएगा। उसको बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर, ब्लैंकेट या सैंड को यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आग जो है खुदा ना खास्ता और भड़क जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है हमारे घर में, उसके अंदर भी बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कुछ हो गया। उमूमन घरों में आग शॉर्ट सर्किटिंग या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जलने से लगती है। हम उसमें भी घबराहट में पानी डाल देते हैं। सब चीज़ों में यही करते हैं हम वैसे, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है। बाहर के मुल्कों में लेसन्स नहीं देते हम। बच्चों को स्कूल्स में बताया जाता है कि आपके घर में आग लग जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है। आपके घर में स्मोक अलार्म्स हैं, वो हमारे पास भी है यहाँ। हाँ जी। स्मोक अलार्म्स को आपने पीरियोडिक टेस्टिंग करनी है। आपने एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, फायर ब्लैंकेट को कैसे यूज़ करना है, धुआं भर जाए तो क्या करना है, कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिकल बॉक्स में भी आग लगे तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा है उसके ऊपर, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या सैंड यूज़ करें। सैंड आपको उस वक्त, मिट्टी जो है, रेत को तलाश करना मुमकिन नहीं होगा उस घबराहट की सूरत हाल में। तो अगर आपके पास आग बुझाने का आला फायर एक्सटिंग्विशर हुआ तो आप उस आग को फौरी तौर पे काबू कर सकते हैं। ठीक है, हम 1-2 डेमोज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में आपको पता है गीज़र का और हीटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। उधर हमने क्या प्रिकॉशंस करनी होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर्स भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं अगर आप उसको सही से ना इस्तेमाल करें। ये जो फायर, आप लोग प्लीज़ सेंटर में आ जाएं, इसके थोड़ा बारे में मुझे ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का आला इसे कहते हैं। इसके अंदर CO2 गैस है। हम पाउडर यहाँ नहीं लाए चूँकि पाउडर से थोड़ा सा यहाँ आपका स्टूडियो में पाउडर फैलता। तो इसके ऊपर एक पिन लगी हुई है, हम उस पिन को रिमूव करेंगे। जी, ये घर में होने चाहिए। जी, ये घर में होना चाहिए। इस पिन को रिमूव करने के बाद हम इसकी जो डायरेक्शन है वो आग की तरफ करेंगे। ठीक है। और अगर इस तरफ आग है और इसको प्रेस करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ओह ओके, तो ये इसमें फौरन से वो जैसे फायर ब्रिगेड्स में आता है, ये घर में हो, आग फौरन से बुझ जाएगी। Really? एक झटके से ही आग जो है वो काबू में हो जाएगी। चाहे वो कहीं भी आग घर में लगी हो, कहीं भी। छोटी आग होगी,
आप एक्सटिंग्विशर से काबू कर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर उसके 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो आग फैल जाएगी, फिर वो फायर ब्रिगेड ही काबू कर सकती है। बात याद रखिए। तो एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना बहुत कीमती है कि आप किसी भी हादसे की सूरत में आग को बुझा सकते हैं। और आपने इसकी प्राइस जो बताई थी वो है 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, इससे ज्यादा महंगा नहीं है। और इसको क्या रीफिल करना होता है? 1 साल के बाद चेक कराना होता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो मे भी इसको रिफिल ना करना पड़े, इसको खाली टैगिंग करके अगले साल के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। सही है। और ये आपने जैसे कहीं हल्की सी भी आग लगी, आपने जल्दी से क्या, पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी नहीं डालना, बिजली की आग पे नहीं डालना है, पानी फ्राई पैन पे नहीं डालना। हाँ, किसी कपड़ों में आग, कालीन पे आग लग गई किसी, उस पे आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डेमो क्या है? आपने ये चीज़ों के भी बारे में थोड़ा प्लीज़ बताएं। जी, हम किचन की बात कर रहे थे कि किचन में अगर फ्राई पैन में आग लग जाए तो ये एक फायर ब्लैंकेट है। अब ये फायर ब्लैंकेट फाइबर ग्लास का बना हुआ है। इसको हम ये बाहर निकालते हैं। और ये ब्लैंकेट हम किचन की आग पे, फ्राई पैन पे भी डाल सकते हैं, और किसी के कपड़ों में अगर आग लग जाए तो फौरन से डाल दें, तो ये फौरन से डाल के आग बुझा देगा इस तरह। और अगर तो इससे फौरन करेंगे तो कोई बर्न्स नहीं होंगे? हम बुनियादी तौर पे ऑक्सीजन को ख़त्म कर देंगे तो तकलीफ तो होगी, ठीक है, लेकिन आग को फैलने से पहले ही आग बुझ जाएगी। और इसकी क्या प्राइस लिमिट है? क्या देखिए, हमने फायर ब्लैंकेट गालिबन 3,000 रुपए का है। ये एक पूरी किट आती है जिसको हमने डेवलप किया है आम लोगों के लिए कि जी हमारे घर में क्या होना चाहिए। एक सेफ्टी किट है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट है। वो गालिबन ये सब कीमतें बढ़ने के बाद अब शायद 6,500 रुपए की है। 2,500 से शुरू हुई थी वो 4-5 साल पहले से। ठीक है। तो 6,500 रुपए में आप घर में एक ऐसी चीज़ रख रहे हैं जो आपकी जान बचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो मिलेगी कहाँ से? जी, यही मैं पूछना चाह रही थी। हमने हमारा एक यूनिवर्सल नंबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, 111 सेफ्टी, 111-723-389। 111 सेफ्टी जो कि वो बनेगा जी। तो इस पे अगर कॉल करेंगे तो हम आपको ये किट घर पे डिलीवर भी करेंगे, इसकी ट्रेनिंग भी करा के देंगे। ओह नाइस। इसका जो मेंटेनेंस का तरीका है वो भी बताएंगे। मतलब जो हम कर सकते हैं कि हर किसी की इंसान की जान बचाने के लिए वो सारा काम करते हैं। ठीक है। अगर एक आम इंसान है, देखें हमारे यहाँ आम इंसान मोबाइल तो खरीद लेगा, ये नहीं खरीदेगा। वो कहेगा नहीं आग लगेगी तब देख लेंगे, पर मोबाइल में आग लगती रहे वो ठीक है। ये बता दें कि किस तरह होगा अगर आम आदमी है और उसने घर में क्या सबसे पहले करना है। अगर आपने अभी आपको एक मैसेज भी आया वो भी बता दें। देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि हमने मोबाइल तो रखना है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का। एक 3,000 रुपए का एक्सटिंग्विशर या उसके साथ ब्लैंकेट 6,500 की किट नहीं रखनी, वो नहीं रखी। इस सूरत में या तो हम अपने घर में एक रेत की बाल्टी रखें जी, कि किसी भी हादसे की सूरत में अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम रेत तो कर सकते हैं। रेत कर सकते हैं तो रेत से आग बुझा लें जी। और दूसरा बजरी जो होती है वो भी जी, वो बजरी या रेत जो है उसको एक बाल्टी में रख लें और उससे बुझा सकते हैं। और बाकी ये कि अगर यहाँ हमारी टीम मौजूद है, नवीद साहब आपको बता देंगे कपड़ों में आग लगेगी तो क्या करना है जी। और अगर धुआं भर जाए घर में तो क्या करना है। और जो मैसेज मुझे वो ये आया है कि फ्राई पैन की आग आप बता रहे हैं कि जी ब्लैंकेट, एक्सटिंग्विशर, सैंड, अगर आप उसके ऊपर ढकना भी रख देंगे तो ऑक्सीजन तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपके घर में अचानक फ्राइंग पैन में आप अक्सर देखते हैं एकदम से आग भड़कती है, ये बहुत आम सी बात है, तो उसको आप जल्दी से फ्राइंग पैन के ढक्कन, कोई भी ढक्कन उस पर रख दें या कुछ भी रख दें तो वो आग बुझ जाएगी। अब आप क्या डेमो करके दिखाएंगे? नवीद हमें दिखाएंगे कि जी अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल कैसे होता है और वो कैसे करके बताएंगे नवीद। ठीक है। फर्स्ट करें इनके कपड़ों में आग लग गई है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं ट्रेनर हूँ या मुझे कुछ खेलना है तो मैं इनको हेल्प करूँगा स्टॉप एंड ड्रॉप। हाँ, आपके पास माइक नहीं है तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। यही बता रहे हैं कि अगर नवीद आ रहे हैं और ट्रेनर उनको बेसिकली स्टॉप ड्रॉप एंड रोल के बारे में बता रहे हैं। नवीद आप हमें स्टॉप ड्रॉप एंड रोल के बारे में। स्टॉप ड्रॉप रोल मेरी तरफ करें, उस तरफ करें। ओके, बस खड़े हो। अच्छा, ये अगर आग फटाफट आपके कपड़ों में लग जाती है। आप खड़े हैं, लेट जाइए, ठीक है, अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखिए रख लें और जमीन पे लोट लगाइए। ठीक है।
इसको कहते हैं उर्दू में, और इसके जो अंग्रेज़ी है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, कपड़ों में कभी ज़िंदगी में खुदा ना करे ऐसा हादसा हो जाए, क्योंकि देखिए कपड़ों की आग इंसानी जिस्म को टच करती परसेंटेज में जलाती है, 10%, 20%, 30%। जब ये 30% से ऊपर हो जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और 50% से ऊपर इंसान का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बर्न्स की इंजरी जो है ये इंसान को बहुत ही नाजुक होती है, तकलीफ दे भी होती है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल के मरने से भी पनाह मांगी है। तो कभी अगर हमारे साथ ये हादसा हो जाए तो हम स्टॉप ड्रॉप एंड रोल करके इंशाल्लाह अपनी आग को काबू कर लेंगे, क्योंकि घबराहट में, तकलीफ में इंसान भाग रहा होता है, मैं कहाँ जाऊँ, बाहर निकल जाए, और वो हवा उसको और मज़ीद हवा देती है, यानी आग बढ़ जाती है। तो ये स्टॉप ड्रॉप एंड रोल एक ऐसा तरीका है, लोग देख रहे हैं आपके चैनल की वसातत से, तो कभी किसी के कपड़ों में आग लगे तो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल करें, और इजी है, बहुत आराम से आपने कर लेना है इंशाल्लाह। इस हादसे से वो जान बच जाएगी। और क्योंकि इसकी नौबत ही ना आए, इसको बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत ख़वातीन को देखा है कि उनके दुपट्टे से आग लगती है खाना पकाते हुए, और वो दुपट्टे से भड़कती है आग। मतलब आपके कपड़े में लग गई तो ऑब्वियसली वो फैलती है, स्प्रेड होती है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप दुपट्टे लेके अपने ना जाएं। आपकी स्लीव्स जो होती हैं उनको फोल्ड करें। अक्सर ख़वातीन की स्लीव्स बड़ी होती हैं, वो खाना बना रही होती हैं और उसमें आग लग जाती है, तो ये इसका एहतियात करें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई जी, क्योंकि ये ढीले कपड़े जी, दुपट्टे, स्लीव्स, ये हादसे का सबब बनते हैं आग लगने का। तो और इससे अच्छी बात ये है कि आप एप्रन यूज़ कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्या माचिस बेहतर है चूल्हे के लिए या लाइटर? लाइटर ज़्यादा सेव है, लेकिन माचिस से भी आप काम कर सकते हैं। लाइटर सेव है, लाइटर से आग नहीं लगती। अगर, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि लाइटर जब नहीं चल रहा होता तो गैस को आप फौरन बंद कर दें। अच्छा, मैंने एक रूटीन हमारे घर की है कि हम रात को डबल चेक करते हैं गैस चूल्हे जाके, प्रॉपरली दोबारा चेक करते हैं। मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी करती हैं, मैं भी दोबारा जाके चेक करती हूँ कि कोई ऐसा गैस का नॉड नहीं खुला रह जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि गैस का नॉड अक्सर ख़वातीन भूल जाती हैं। और एक आम सी बात है, आपका चूल्हे का काम है, आप भूल जाते हो वो सुबह में। और मुझे तो खैर मेरा नाक ही इतना तेज़ है कि फ़ौरन स्मेल आ जाती है। ऐसा एक हादसा भी इस्लामाबाद में हुआ था, आपको शायद पता हो। लास्ट ईयर सारे लड़के लड़कियां जो थे वो इकट्ठे सुबह आए कहीं से पार्टी से, और जी उनका सिलेंडर जो है वो जब फटा तो जाके ऊपर और पूरा घर जल गया और सब की डेथ हो गई। तो ये आपको गैस की स्मेल आना भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि जी गैस की स्मेल आ रही है। और हमारे पास डेमो कौन से हैं? देखिए, एक सवाल ये था कि अगर जैसे आपके घर में एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपके घर में धुआं भर गया, जी, धुआं भर जाए तो आपने उस धुआं भरने की सूरत में कैसे निकलना है? ठीक है, क्योंकि धुआं जो उसकी यानी स्मोक को किसी भी चीज़ से आ सकती है। कोई वायर जलना शुरू हुआ, कोई कारपेट जलना शुरू हुआ और घर में धुआं ही धुआं हो गया। चूँकि अमवात जो होती हैं आग लगने से कम होती हैं, धुएं से ज़्यादा होती हैं। जी, तो धुएं की सूरत में आपको कैसे निकलना है वहाँ से? धुआं ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ऊपर जाता है। तो धुएं से बचने के लिए आपको बेबी क्रॉल करनी पड़ती है। ज़रा हीटर्स का बता दें, क्योंकि अब कराची में भी सर्दी पड़ती है। देखिए, हीटर्स ज़्यादातर बलूचिस्तान में, जी, कोयटा में, KPK में, पंजाब में, जहाँ वाकई सर्दी होती है और हीटर के बगैर गुजारा नहीं। और गैस हीटर्स का ज़्यादा सुकून है लोगों को। गैस का ज़्यादा सुकून है, लेकिन वो उतना ही ख़तरनाक है। वजह गैस की लोड शेडिंग है। जी, गैस हीटर चलते चलते गैस रुक गई, बंद हो गया, और रात के किसी पहर में गैस आ गई तो हीटर नहीं जलेगा, बल्कि वो गैस कमरे में फैल जाएगी और उस कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो साइलेंट किलर है, लोगों की डेथ हो जाती है। और हर साल कई वाक़यात बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में होते हैं। जी, हीटर्स के इस्तेमाल के कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। उसमें एक बात तो ये कि अगर आप गैस हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को हमेशा गैस बुझा के उसको सोएं। अगर गैस चलती रहेगी तो मिसाल मैंने दे दी, गैस आने जाने की सूरत में आपकी जान के लिए ख़तरा बन जाएगी। दूसरी बुनियादी चीज़, गैस की चूँकि हीटर की हीट होती है, उसको ज़मीन से कोई 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आप बता रही थी कि आपकी दोस्त के साथ हुआ, जी, हीटर को आपसे 3 फुट के फासले पे होना चाहिए। और बेड पे तो बिल्कुल साथ, बिल्कुल 3 फुट का फासला हीटर के लिए लाजमी है। ज़मीन से 2 फुट ऊंचा हो ताकि नीचे किसी पड़े हुए कपड़े को आग ना लगे, और गैस बंद करके सोएं।
इलेक्ट्रिक हीटर भी अगर है आपके पास, विच इज़ अ गुड चॉइस, लेकिन उसमें फासला आपसे 3 फुट का और ज़मीन से 2 फुट ऊंचे होने चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सर्दी आ रही है और सर्दी आ चुकी है। और मैं ख़ुद भी अभी पिछले वीक्स करदू में था तो वहाँ 3 डिग्री था और हमें हीटर्स का बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे, लेकिन होटल ने ये कहा था कि सर हम 10 बजे गैस बंद कर देंगे। सही। तो हमने आपकी जान से बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त कर लें, उसको कवर करके सो जाएं। ठीक है। तो इसलिए अपने हीटर्स में बहुत मोहतात रहें। अब तो खैर एसीज में भी लोगों ने इन्वर्टर्स ऐसे कर लिए जो हीट भी दे रहे होते हैं। जी, वो बहुत सारे होटल्स में इन्वर्टर्स पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में अच्छे होटल्स में, जैसे बड़े होटल्स हैं उसके अंदर। अभी हमारे पास डेमो क्या रह गया आखिरी 2? हम एक स्मोक अलार्म दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जैसे मैंने कहा कि बच्चों की जब ग्रास रूट पे ट्रेनिंग होती है तो उनको घर में ये बताया जाता है, क्योंकि वहाँ लकड़ी के घर होते हैं, अगर आग लग जाए तो बहुत तेज़ी से फैलती है। सही। तो वहाँ हर घर में स्मोक अलार्म होता है और स्मोक अलार्म वो पीरियोडिकली टेस्ट भी करते हैं। ये एक स्मोक अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर है। इसको हम धुएं से तो नहीं, इसका टेस्टर मौजूद है, उसको दिखा रहे हैं। ओह हाँ, ये बजना शुरू हो जाता है। आपके घर में जब आप जा रही हैं एक्सटिंग्विशर के लिए, ब्लैंकेट के लिए, तो गो फॉर स्मोक अलार्म। ठीक है। उन घरों में जैसे आपने ईमार का जिक्र किया, तमाम फ्लैट्स में आपके बेडरूम में एक स्मोक अलार्म होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर रात को आग लग जाए तो स्मोक अलार्म आपको जगा देगा कि आग लग गई है। ठीक है। बाहर के ममालिक में ये लाजमी है और इन बच्चों की तरबियत भी लाजमी होती है। वहाँ पे हर घर में एक्सटिंग्विशर, ब्लैंकेट, स्मोक अलार्म, धुआं भर जाए तो क्या करना है, कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना है, एग्जिट का रास्ता कौन सा है, कैसे बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ों की स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारे स्कूल्स में इस तरह नहीं दी जाती और देनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे फायर को कंट्रोल करना है। और हमें आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई। और कौन सा डेमो? बेबी क्रॉल करना। धुआं अगर घर में भर जाए तो आपने धुएं में कैसे निकलना है। अच्छा, ऐसे जाएं, बिल्कुल भाग दौड़ ना करें। भाग दौड़ ना करें, क्योंकि धुएं को अगर आपको एक्सपोजर होगा तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। धुआं ऊपर जाता है तो इसलिए आप क्रॉल करके, बेबी क्रॉल कह लें, फौजियों की तरह क्रॉल करके निकल जाएं, तो उसमें आप उस सिचुएशन से धुएं से बाहर आ सकते हैं। मुझे ये बताइए, हमने अभी जो बात की स्कूल्स की, आप लोगों ने कभी ऐसा कोई प्लान या ऐसी कोई कोलैबोरेशंस नहीं की कि आप स्कूल्स में खुद ये मैसेज दें कि जी हम ये आके देना चाहते हैं क्लास? मैंने तमाम स्कूलों को चिट्ठियां लिखी हैं। अच्छा, आपने लिखी हैं? सबको लिखी हैं। अच्छा। इवन मैं जब बैठता हूँ तो PDMA का दफ्तर मेरे बराबर में, उनको भी लिखता हूँ कि आपकी क्या ड्रिल्स हैं, क्या एक्सरसाइज हैं। और एजाज साहब तो जाते रहे, जो स्कूलों ने दिलचस्पी ली है उनको हमने ट्रेनिंग भी कराई। लेकिन ड्रिल्स क्या इंपॉर्टेंट होती है, मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दूँ। आज से कोई 13 साल पहले अमेरिका में एक जहाज़ ने रिवर हडसन पर लैंडिंग की थी और पूरे 134 पैसेंजर बच गए थे। उस पर एक फिल्म भी बनी सली के नाम से। तो वहाँ जो मरीन्स थे उन्होंने जाके टग लगाई, जहाज़ को उठाया और 140 लोगों को बाहर निकाल दिया। किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट हेल्प्स यू फॉर दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन, तो उन्होंने जवाब दिया डेली ड्रिल्स। तो डेली ड्रिल्स जो हैं बच्चों स्कूलों में कराना, तरबियत कराना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही बच्चे अगर सीख जाएंगे तो एक जनरेशन आगे जाके उनकी ज़िंदगी में ये काम आएगा। हमारे यहाँ ड्रिल्स तब हुई जब हमारे यहाँ हालात ख़राब हुए, तो बच्चों को बताया गया कि अगर कोई अगर अटैक कर देता है स्कूल में तो कैसे आपने बचना है। या ये ड्रिल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही हो, चाहे आपको पानी में अगर आप गिर जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में लोग टब्स में अपने ड्राउंड हो जाते हैं जी। और ये इसी तरह फायर जो है, कैंडल जल रही है, कैंडल में कोई चीज़ लग गई, मतलब कहीं से भी आग भड़क सकती है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आज आपको सारा इन्होंने बताया है। एंड में प्लीज़ मुझे अपनी वेबसाइट, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी ने किट्स ऑर्डर करनी है या आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? वेबसाइट www.haseenhabib.com। ठीक है। फेसबुक का पेज भी यही है, यूट्यूब भी है हमारा। और सबसे जो ईजीएस्ट वे है, आसान तरीका, 111 सेफ्टी पे आप कॉल करें पूरे पाकिस्तान में। कराची है तो 021 लगाएं, लाहौर है तो 042 लगाएं और 051 लगा लीजिए पिंडी में, इस्लामाबाद में। तो हम आपको ये घर पे डिलीवर कर देंगे, सारी सर्विस भी दे देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, इवन 1 साल के बाद रिचार्ज करने के लिए भी खुद आ जाएंगे। ये सारा काम हम कर। और इसमें ये भी है कि आप अपनी एक्सेस में रखें उस चीज़ को, ये ना हो कि स्टोर में कहीं अंदर बंद करके रखा हो कि आपको मिले ना। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स भी है, इसमें मैं खोल के देख लूँ, ये इसमें कुछ? जी। ये प्लीज़ मुझे बताएं। ओके,
इसमें क्या क्या होना चाहिए? ये अगर हम अपने घर में ये भी ऑर्डर करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं लोगों को पता होनी चाहिए? जी, ये आप ही बताएं ना, इसमें है क्या क्या? फर्स्ट एड बॉक्स बुनियादी तौर पे किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, चोट लग जाए, कट लग जाए, जल जाए, मरहम पट्टी का सामान, इसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। अगर रखना चाहें इसके अंदर कोई फ्लू की मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन उमूमन ये पेट का दर्द और फ्लू की मेडिसिन नहीं होती। इस वक्त जो मैं इसमें देख रही हूँ, आई थिंक इसमें सारी चीज़ें बहुत यूजफुल हैं। इसमें आइस पैक्स हैं, इसमें सिजर है, इसमें स्कॉच टेप भी एक छोटी सी पड़ी है जो आप पट्टी जब करते हैं अपनी बैंडेज करने के लिए, सेफ्टी पिन्स भी हैं ताकि आप बैंडेज को बंद कर सकें, छोटी छोटी हर चीज़ पड़ी हुई है, वो जैसे आपने मुझे बताया। ये क्या चीज़ है? ये ग्लव है, सर्जिकल ग्लव्स हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको अपनी गाड़ी में रखते हैं, जो मैं करता रहा हूँ, मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होता है जी। कहीं रास्ते में मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल वाले गिरे हाँ, तो मैं रुक के कम से कम फर्स्ट एड बॉक्स से उनको फर्स्ट एड दे सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर गाड़ी में मेरी एक्सटिंग्विशर रहा है, मैं खैबान शहबाज पे आ रहा था, आग लगी हुई थी, तो मैंने एक्सटिंग्विशर निकाल के गाड़ी इसकी प्राइस क्या होगी? क्या प्राइस है इसकी? ठीक है, A little bit expensive बाहर का है, तो ये 5000 रुपीस का ये। बट दिस शुड बी इन योर बैग और इन योर कार। कि आपने जो अच्छी बात की कि अगर कोई रास्ते में, अगर आपके साथ नहीं हो रहा लेकिन किसी के साथ हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज हेल्प देम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने बहुत ही आज अच्छा, मुझे बहुत मजा आया ये शो करने में। Do you have a time for government steps on this thing? No, we don't have time. We have to take a break now.